आर्टिकल की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वो इस मंजिल पर निजात पा गया तो उसके बाद की मंजिलें आसान होंगी, और अगर यहाँ इसने निजात ना पाई तो उसके बाद की मंजिलें इससे सख्त हैं। आगाज से खबरें जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। बीआरएस को अवाम का भरपूर एतमाद हासिल, मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता अफराद की बीआरएस में शमूलियत, इसका सबूत अर्बन एमएलए बीगाला। ईद उल अजहा के पेश नजर बड़े जानवरों की मुंतकिली के ज़िमन में महकमा पुलिस वसी बंदोबस्त करे, अशरार पर कड़ी नजर रखी जाए। एमआईएम कायदे पुलिस हुकाम को पेश की तहरीरी याफ्तार। तेलंगाना में इंतखाबी सियासी सरगर्मियां तेज, एक तरफ इलेक्शन कमीशन मुतहर्रक तो दूसरी तरफ सियासी पार्टियां अवाम को राग़िब करने में मसरूफ। जश्न तासीस तेलंगाना 21 रोज़ा तकारीब यौम तालीम का इनेकाद, मुख्तलिफ प्रोग्राम मियारी तालीम के लिए रियासती हुकूमत के ठोस इक़दामात, आरटीसी चेयरमैन बाजू रेड्डी। अब खबरें तफसील से। शहर की तरक्की को देखते हुए अवाम बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रही। मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता अफराद की बीआरएस पार्टी में शमूलियत पार्टी को मजबूती की तरफ ले जाना ही अहम मकसद, अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का बयान। शहर के सुभाष नगर इलाके के एमएलए कैंप ऑफिस में टीवी टेक्नीशियन संगम के 100 से ज्यादा अफराद भी अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने पार्टी खनवा डालते हुए पार्टी में शामिल किया। उन्होंने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि पहले रोज मोटर मैकेनिक यूनियन और दूसरे रोज धोबी संगम मेंबरान और आज तीसरे रोज टीवी टेक्नीशियन मेंबरान की बीआरएस पार्टी में शमूलियत बहुत ही खुशी की बात है। बताया कि शहर की तरक्याती स्कीमात को देखते हुए अवाम बीआरएस पार्टी की तरफ माइल हो रही है। हमने जिले में सेंटर मीडियम लाइटिंग डिवाइडर्स के दरमियान हरे भरे दरख्तों को लगाया, जिससे शहर की खूबसूरती में इजाफा हुआ और अंडरग्राउंड के कामों को मुकम्मल कर लिया गया। कई डिवीजनों में पार्क कायम किए गए। इन तरक्याती कामों को देखते हुए बीआरएस पार्टी में अवाम अपनी शमूलियत इख्तियार कर रही। सीएम केसीआर का साथ देते हुए अवाम फिर से एक बार केसीआर को सीएम बनाने की ख्वाहां है। इस मौके पर उन्होंने बीआरएस की स्कीमात से वाकिफ करवाया। इस प्रोग्राम में बीआरएस टाउन सदर सिरपा राजू, टीवी टेक्नीशियन यूनियन मेंबरान प्रशांत, भूमेश्वर, श्रीनिवास राजू, महेंद्र व दीगर मौजूद थे। 19 जून बरोज पीर को जुल्हज्जा का चांद नजर आ गया। रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान, 29 जून को ईद उल अजहा मनाई जाएगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने ऐलान किया कि जुल्हज्जा का चांद नजर आ गया, लिहाजा 20 जून बरोज मंगल को एकम जुल्हज्जा है और 29 जून को ईद उल अजहा होगी। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से भी चांद नजर आने की इत्तलात है। रियासत तेलंगाना में मौसम गर्मा के साथ साथ सियासी मौसम भी गर्म। एक तरफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी सरगर्मियां तेज,
तो दूसरी तरफ सियासी जमातें भी अपनी जानिब से वोटर को राग़िब करने के लिए मैदान में उतरी। सेरुखी मुकाबले के ख़वीम का नाम इलेक्शन कमीशन से लेकर सियासी जमातों तक इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। रियासती सतह पर इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार दौरा करते हुए असम्बली इंतखाबात के इंतजामात के सिलसिले में ओहदेदारान के साथ मुशावरती इजलास मुनक़्क़द कर रहे हैं। जिला निज़ामाबाद में इलेक्शन ओहदेदारान की जानिब से इंतखाबी फहरिस्त में नाम का इंदराज और दूसरी कई सरगर्मियां अंजाम दी जा रही। सियासी जमातें बीआरएस, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कांग्रेस, बीजेपी जैसी बड़ी सियासी जमातों की जानिब से वोटर्स को राग़िब करने के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम मुनक़्क़द कर रहे हैं। बरसर इक़्तिदार बीआरएस के कायदीन कई फलाह स्कीमात के इफ्तिताई प्रोग्राम में मसरूफ़ है। वहीं बड़ी अपोजिशन कांग्रेस पार्टी की जानिब से घर घर कांग्रेस प्रोग्राम मुनक़्क़द करते हुए वोटर्स से मुलाकात की जा रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन भी अवामी मसाइल पर ओहदेदारान से नुमाइंदगी कर रहे हैं। बीजेपी के मरकजी कायदीन दौरा करते हुए मुशावरती इजलास में मसरूफ है। कर्नाटक के इंतखाबात में तेलंगाना पर असर क्या है, जिसकी बिना पर बरसर इक़्तिदार बीआरएस के लिए बीजेपी फर्स्ट अपोजिशन से दूसरे नंबर पर आ गई, जबकि बीआरएस के लिए अब फर्स्ट अपोजिशन कांग्रेस बन रही है। कांग्रेस के कायदीन कर्नाटक के नतायज से कमर बस्ता होकर आने वाले असम्बली इंतखाबात में कामयाबी के लिए सरगर्म हो चुके हैं। रियासत तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के लिए 2-4 माह का वक्त बताया जा रहा, लेकिन तमामी सियासी जमातें इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रही। ईद उल अज़हा के पेश नज़र बड़े जानवर मुंतकिल करने वाले कुरैशी बरादरी व दीगर अफराद बड़े जानवरों की खरीदी की हुई पक्की रसीद अपने साथ रखें और गाय की मुंतकिली और कुर्बानी हरगिज ना करें। गाय बरादराने वतन के लिए मुक़द्दस है। बरादराने वतन की आस्था का एहतराम करें और बिला वजह कोई गाड़ी रोकता है तो एमआईएम कायदीन से राब्ता करें। एमआईएम निज़ामाबाद सदर शकील अहमद फाजिल का बयान। एमआईएम वफद की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात, बड़े जानवरों की हमलो नकल के मौके पर सख्त सियानती इंतजामात के लिए तहरीरी याददाश्त हवाले की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद वफद ने एमआईएम जिला सदर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल और डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़यादत में पुलिस महकमा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से उनके चैम्बर में मुलाकात की और ईद उल अज़हा के खुसूस में बड़े जानवरों की आमदोरफ्त के मौके पर बाज़ शरपसंद अनासिर की जानिब से गैर जरूरी तनाज़ात पैदा करते हुए अमन को मुकद्दर करने की कोशिश और जानवरों को जब्त करने के मामलात की रोकथाम के लिए पुलिस के खुसूसी दस्ता और खास नजर रखने के लिए तहरीरी याददाश्त हवाले की, जिस पर एसीपी ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सख्त सियानती इंतजामात का तयक़ुन दिया। इस मौके पर एमआईएम कायदीन ने कुरैशी बरादरी व दीगर व्यापारियों से अपील की कि वो गाय की मुंतकिली और गाय की कुर्बानी हरगिज ना करें। ये एक जुर्म है। हम बरादराने वतन की आस्था का एहतराम करें और जानवरों की खरीदी की पक्की रसीद साथ रखें। बावजूद इसके कोई गैर जरूरी तनाज़ा या शर फैलाने के लिए बड़े जानवरों की गाड़ियां रोकने पर एमआईएम जिला सदर, डिप्टी मेयर और एमआईएम कॉर्पोरेटर से फोन पर राब्ता करने की सलाह दी। एमआईएम वफद में कई कॉर्पोरेटर्स व कायदीन मौजूद थे। जनाब सदर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह ये कि ईद उल अज़हा जो बकरीद आने वाली है उसमें जानवरों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस ताल्लुक़ से कमिश्नर साहब को आगाही की है कि शरपसंद अनासिर जो रास्तों में डिस्टर्बेंस करते हैं उस ताल्लुक़ से पुलिस पिकेट बिठाते हुए गाड़ियों में जानवर लेके आते हैं उसका प्रोटेक्शन दें। और इस दरमियान में एसीपी साहब ने हमें भरोसा दिलाया कि यकीनन इसका हम सपोर्ट करेंगे और एक हमारे से भी रिक्वेस्ट की कि आपके लोगों में ये बताएं कि गाय को ना लेके आएँ। यकीनन हम गाय तो नहीं काटते हैं, अलबत्ता पाड़े वगैरह जो लेके आ रहे हैं वो रसीद जो रहती है बाज़ार से की रसीद अपनी साथ रखे हुए
लेके आए, उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा बोलकर कहा है। इसलिए हमारे कुरैशी ब्रादरों से तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी जानवर ख़रीदें उसकी रिसिप्ट रखें और साथ ही साथ एक नंबर भी देते बोलकर कहा, वरना नहीं तो हमारे अपने MIM यूनिट के नंबर्स आपके पास है, डिप्टी का नंबर, हमारे तमामी कारपोरेटर का नंबर है। ऐसा कोई अगर गाड़ी कोई अगर रोकते हैं गैर कानूनी तौर पे तो फौरी आप हम लोगों को इत्तला कीजिए, इंशाल्लाह हम उसकी रहनुमाई करेंगे। नवीपेट मंडल मीटिंग का इनेकाद सरपंचेस MPTCs ने अपने अपने मसाइल की यकसुई पर जोर दिया। बकायाजात कामों को जल्द मुकम्मल करने का MPP S श्रीनिवास का तयक्कुन। नवीपेट मंडल परिषद ऑफिस में MPP S श्रीनिवास की सदारत में मंडल मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सबसे पहले इंचार्ज MEO ने बात करते हुए बताया कि यौम तासीस को लेकर रियासत के 10 साला तकरीब मनाया जा रही है, जिसमें मंडल के तमाम स्कूलों में तालीमी यौम का इनेकाद किया गया। अब तक मंडल के तलबा में मुफ्त किताबों की तकसीम की गई। मंडल के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीसों की वसूली की जा रही, जिसके रोकथाम की सख्त जरूरत है। MPTC सतीश ने इस बात का एहसास किया। तहकीकात के जरिए इन पर कानूनी कार्रवाई करने का इंचार्ज MEO ने तयक्कुन किया। मंडल में 45,000 से ज्यादा आबादी है, लेकिन मंडल में एक ही आधार कार्ड सेंटर की इजाजत है, जो नाकाफी है, जिससे अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। कोऑप्शन मेंबर अल्ताफ उद्दीन ने मीटिंग के दौरान दीगर आधार सेंटर्स को कायम करने का मुतालबा किया, जिस पर MPP ने दीगर आधार सेंटर को कायम करने तहसीलदार से ख्वाहिश की। तहसीलदार ने बताया कि दीगर आधार सेंटर के लिए जिला कलेक्टर को रिपोर्ट भेजी गई। मंजूरी आते ही दूसरा आधार सेंटर कायम किया जाएगा। अभंगापट्टनम गांव में तिब्बी आरोग्य सब सेंटर के लिए जगह के मुंतखब के लिए पूछे जाने पर बताया कि गांव की ग्राम पंचायत ने 2 अलग जगहों को बताने पर एक तबका उनकी जानिब से PHC सेंटर कायम करने, वरना जबरदस्ती किए जाने पर दीगर लोगों को SC/ST केसों में फंसाने का इंतबा दिया, जिस पर खातून सरपंच ने तशवीश जाहिर की और गांव पहुंचकर तहकीकात के जरिए जबरदस्ती करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का मंडल RI ने मीटिंग के दौरान इंतबाह दिया। RMD ओहदेदार मोहन ने मंडल में तामीर किए जा रहे रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, कलवर्ट्स की तरक्की की तफसीली रिपोर्ट पेश की। मंडल डॉक्टर सम्राट यादव ने बात करते हुए बताया कि बारिश के मौसम का आगाज हो रहा, इसीलिए हर फर्द हर जगह साफ सफाई पर खास तवज्जो दी। मंडल मुस्तकर के सुभाष नगर में दवाखाने के मुतालिक MPTC से सवाल करने पर जगह का इंतखाब किया जा रहा, जिसका जल्दी इफ्तिताह अमल में लाने का तयक्कुन किया। మండల పరిషత్లో ఒక తీర్మానం చేయడం జరుగుతుంది। ఏదైతే మన ప్రైవేట్ స్కూల్లో అధిక మొత్తంలో ఫీజులు వసూలు చేసి దోపిడీకి గురవుతున్నాయి, చాలా మంది ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు నడిపించే వారు అక్రమంగా ఫీజులు చాలా మొత్తంలో మన ఏదైతే పేద పిల్లల నుంచి చాలా ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నాయి, తల్లిదండ్రులకి భారంగా మారుతున్నది। ఈరోజు మేము ఈ మండల పరిషత్ తరఫున ఒక తీర్మానం చేయడం జరుగుతుంది। CM KCR की क़यादत में तराक़ियाती कामों को अमल में लाया जा रहा। तेलंगाना रियासत में अमल में लाई जाने वाली स्कीमात मोदी के गुजरात में क्यों अमल में नहीं लाई जा रही? तेलंगाना में CM KCR तालीम पर उम्मीद से कहीं ज्यादा अहमियत दे रहे। रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन का खिताब। निजामाबाद रूरल हल्के के गुंडाराम गांव के जिला परिषद हाई स्कूल में अपना गांव अपना स्कूल प्रोग्राम को लेकर यौम तालीम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सबसे पहले स्कूल हेडमास्टर G अहलिया K नरेश की क़यादत में कौमी झंडा लहराया गया। इसके बाद तलबा व तालिबात ने रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन की गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और उर्दू मीडियम स्कूल के क्लासेस व इंग्लिश मीडियम क्लासेस के बिल्डिंग का सदर मुदरिस की क़यादत में RTC रियासती चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इसी यौम तालीम के मौके पर MLA बाजरेड्डी गोवर्धन को मकामी कायदीन स्टाफ ने गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि CM KCR तालीम पर उम्मीद से कहीं ज्यादा अहमियत दे रहे और हॉस्टलों में मेन्यू के मुताबिक तलबा को सही नाश्ता, अंडा, चिकन के साथ साथ बेहतर ग़िज़ा फराहम की जा रही। इसके अलावा तलबा में साबुन, शूज व दीगर अशिया ज़रूरिया कपड़े मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। तेलंगाना रियासत में माजूरीन को माहाना 4,000 पेंशन दिया जाना CM KCR का ऐलान है। गुंडाराम गांव में 2014 से पहले गांव में बहुत मुश्किलात का सामना था। 2014 के बाद MLA बनाने के बाद से
सीएम केसीआर ने गुंडाराम गांव में काफी तरक्याती काम अंजाम दिए। गुंडाराम गांव को मंडल में तब्दील किए जाने की चाह बरसों से है। अगर अतराफ गांव वालों को कोई एतराज ना हो और एमपीटीसी वो सरपंच तैयार हो तो सीएम केसीआर के इल्म में लाते हुए मंडल में तब्दीली लाई जाएगी। गुंडाराम गांव को काफी तरक्की दी गई। इसके बाद उन्होंने गांव के स्कूलों में डिजिटल क्लासेस रूम का आगाज किया। बताया कि डिजिटल क्लासेस तलबा के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। आइंदा इंतखाबात में अवाम को सीएम केसीआर का साथ देने की उन्होंने अपील की। इस मौके पर उनके हमरा साबिक एमएलसी विजी कौर, बाजरेड्डी जगन व दीगर मौजूद थे। मंडल మన ఉండారండి ఒక్కో బోర్డు ధర 5 లక్షల రూపాయలు అంతేనా 5 lakhs రూపీస్ 15 లక్షల రూపాయలు ఆ బోర్డు వచ్చింది వీళ్ళకి పూర్తి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరం అది చాలా కాస్ట్లీ అది దాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో కనీసం 400 దాకా తీసుకొచ్చింది అనుకుంటా 450 తీసుకొచ్చారు మరి మనకు గుండారంకు 3 ఇచ్చింది 15 లక్షల రూపాయలు మరి అదేవిధంగా గ్రామానికి చాలా చేస్తాం మనం సీసీ రోడ్లు ఇచ్చినాం డబుల్ రోడ్ ఇచ్చినాం మనం సిమెంట్ లైనింగ్ చేసినాం కాలువలకు మరి అదేవిధంగా ఇప్పుడే చెప్పిన లక్ష్మణరావు గారు సార్ మన జిల్లా విలేకరులందరూ కూడా మీరు మన ప్లాట్లు ఇచ్చింది మా ఊళ్ళో వాళ్ళకు లేవంటున్నారు తప్పకుండా మీ ఊరు వాళ్ళకు ఇస్తాం మేము మీ ఊరు వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా ఉండదని తప్పకుండా ఇస్తాం మేము మరి అదేవిధంగా మండలి ఇంతకుముందు వచ్చి హామీ ఇచ్చిన దానిలో ఏం సంశయం లేదు కానీ దాని సరిపడా ఎంపీటీలు ఉండాలి మనం నేను స్టార్ట్ చేసింది మొన్న దీనిలో ఏమైంది పాల్దా వాళ్ళు నో అంటున్నారు తిరుమలపల్లి వాళ్ళు నో అంటున్నారు శ్రీనగర్ వాళ్ళు నో అంటున్నారు। तालीमी दिवस के मौके पर तलबा के हाथों में प्ले कार्ड्स थामे रैली का इनेकाद। लड़कियों की तालीमी दिलचस्पी पर वालिदैन दिलचस्पी लेते हुए समाज में और खानदान में तब्दीलियां लाने में मुआविन साबित हो। प्रिंसिपल सुहासिनी रेड्डी का बयान। एड़पल्ली मंडल मुस्तफर में रेसिडेंसी तलबा में तालीमी दिवस का पुरजोश तरीके से इनेकाद किया। इस मौके पर तालिबात के हमरा प्रिंसिपल सुहासिनी रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इसके बाद तलबा प्ले कार्ड्स अपने हाथों में थामे रैली का इनेकाद किया। रैली के इनेकाद से सभी ने खुशी का एहसास किया। इस मौके पर प्रिंसिपल सुहासिनी रेड्डी ने तलबा में तेलंगाना 10 साला तकरीब के मुतालिक तमाम तफसीलात दी। बताया कि लड़कियों की तालीम से खानदानों में अच्छी तब्दीली आ सकती है, जिससे समाज में भी तब्दीली आ सकती है। हर घर में लड़कियों की तालीमी दिलचस्पी को बढ़ावा दिया जाए। इस मौके पर जेपी वाइस पर्सन लजिता यादव के हाथों तलबा में तालीमी किताबों की तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में एड़पल्ली सरपंच आकुला माधवी श्रीनिवास, एमपीटीसी मनीषा रेड्डी, स्कूल स्टाफ व दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవ సంబరాల సందర్భంగా టీఎస్ఆర్ఎస్ అండ్ జేసీ గర్ల్స్ బోధన్ ఎట్ ఎడపల్లి ప్రాంగణంలో ఈరోజు మనం జెండా వందనం చేసుకోవడం జరిగింది. గౌరవ అతిథిగా మన జెడ్పీటీసీ వైస్ చైర్పర్సన్ గారు శ్రీమతి రజితా యాదవ్ మేడం గారు రావడం జరిగింది. మేడం జెడ్పీటీసీ చైర్పర్సన్ లాగే కాకుండా మన రెసిడెన్షియల్ విద్యార్థిగా అలమ్నై మెంబర్గా కూడా మనకి గర్వకారణం. ఆవిడ ఒక మహిళా శక్తిగా ఇవాళ ఒక రాజకీయ రంగంలో మంచి స్థానంలో ఉండడం మాకెంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. మాకు మంచిగా విధులు ఇక్కడ నిర్వర్తించడానికి ఎంతో సహకారంగా ఉంది. ఆవిడ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్కి గవర్నమెంట్ తరఫున ఇచ్చే విన్నపాలు కానీ ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం పాటుపడే విధానం మాకు ఎంతో ప్రేరణగా కూడా ఉంటుంది. మా రెసిడెన్షియల్ అమ్మాయి ఆ స్థాయికి ఎదగడం మా గర్వకారణం. ఇంకా మంచి స్థాయికి కూడా తను వెళ్ళాలి అని మేము హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాము. మన పాఠశాలలో ఉన్న అనేక సమస్యలు ఎప్పుడు వారి దృష్టికి తీసుకెళ్లినా వారి ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి कॉर्पोरेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों में म्यारी तालीम दी जा रही। इसके अलावा तलबा को बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही। सीएम केसीआर के ताउन से म्यारी तालीम, मिड डे मील्स की सहूलियात फराहम की जा रही। बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी का बयान। कॉर्पोरेट तालीमी इदारों से बेहतर मियारी तालीम सरकारी इदारों में दी जा रही है। बांसवाड़ा हल्का बीआरएस इंचार्ज पी सुरेंद्र रेड्डी का बयान। तेलंगाना यौम तासीस को लेकर रियासत के 10 साला तकरीब में मंगल के रोज रुद्रमनगर के गांधी स्कूल में तालीमी दिवस को जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया और स्कूल में कौमी झंडा लहराया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर के ताउन से कॉर्पोरेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों में
मियारी तालीम फराहम की जा रही। इसके साथ साथ मिड डे मील्स और तमाम तर बुनियादी सहूलतें भी फराहम किए जा रहे। इसके अलावा गांधी स्कूल में एडिशनल क्लासरूम्स की मरम्मत करते हुए तमाम सहूलतों को मुहैया करने से तलबा ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के हाथों तलबा में मलबूसात तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में एमपीपी एपी सुजाता नागेंद्र, जेडपीटीसी एन गंगाराम, मंडल तालीमी ओहदेदार शांति कुमारी, विंडो चेयरमैन संजीव रेड्डी, मकामी सरपंच इंदूर शेखर व दीगर मौजूद थे। అందరూ కూడా పేరున్న అనేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతాను. ఎందుకంటే పిల్లల కోసం మంచిగా ఉండాలని, పిల్లలకు భవిష్యత్తు మంచిగా ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళ సొంత ఇల్లులాగానే వాళ్ళ సొంత పిల్లలు ఎట్లా చూసుకుంటున్నారు అట్లనే వాళ్ళు పిల్లలు ఉపాధ్యాయులు చూసుకుంటున్నారు. కాబట్టి రేపు రాబోయే కాలంలో మీరే ఈ దేశానికి వెన్నముక్క. కాబట్టి తప్పకుండా ఏదైతే ఎంఈఓ గారు ఈ ఆశయాలు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారో ప్రతి కుటుంబానికి, అదేవిధంగా ప్రతి నిరుపేద కుటుంబానికి మన కేసీఆర్ గారు ఏ విధంగా చూసుకుంటున్నారో ఆ విధంగానే ఇక్కడ మధ్యాహ్నం పూట సన్న బియ్యంతో భోజనం కానీ, అదేవిధంగా వారానికి 3 సార్ల కోడిగుడ్డుతో భోజనము, అదేవిధంగా ఈ మెనూ ప్రకారం, ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా మెనూ ప్రకారం ఆ విధంగానే ఈరోజు మన ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇటువంటి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ మన బాన్సోడ నియోజకవర్గంలో ప్రత్యేకంగా ఎంఈ గారు చెప్పినట్టు ఏ స్కూల్ పోయిన అదనపు గదులు, ఏ స్కూల్ కావాలన్నా కానీ అదనపు గదుల కోసం, అదేవిధంగా కాంపౌండ్ వాళ్ళ కోసం, అదేవిధంగా చిన్న మైనర్ రిపేర్ల కోసం నిధులు వెంబడి శాంక్షన్ చేయించి शहर के इलाकों में भी रातों में गाड़ियों से पेट्रोल के सरके की वारदातें, पेट्रोल सारिफों में दिन ब दिन इजाफा। रात में पेट्रोल डालो और सुबह टैंक खाली। शहर के कुमार गली में पेट्रोल का सरका। निजामाबाद शहर में अब तक मुखफल घरों को निशाना बनाते हुए सरका क्या ये देखा गया, लेकिन अब एक ताज़ा खबर के मुताबिक घरों के सामने पार्क की गई बाइक्स व गाड़ियों में से पेट्रोल के सरकों में इजाफा हो रहा। शहर में सरकों की वारदातों के इजाफे के साथ घर के सामने खड़ी गाड़ियों से पेट्रोल का सरका करने वालों में इजाफा होने लगा। दिन ब दिन पेट्रोल व डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के साथ पेट्रोल व डीजल का सरका अवाम के लिए दर्द सर बन गया, जिसकी मिसाल कुमार गली का तिजारती इलाका है, जहां लोग अपनी अपनी गाड़ियों को कम जगह में अपने घरों के सामने रात में पार्क करते हैं। बस यही मौका देखकर एक सारिफ ने गाड़ियों से पेट्रोल का सरका किया। वहां मौजूद सीसी कैमरे से ये वीडियो वायरल हो गया, जिससे अपने घरों के सामने बाइकों को पार्क करने के लिए अवाम कतरा रही और पुलिस को रातों में गश्त को बढ़ाते हुए सख्ती से पेश आने का अवाम ने मुतालबा किया। इख्तिताम से खबर एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीआरएस को अवाम का भरपूर एतमाद हासिल। मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता अफराद की बीआरएस में शमूलियत, इसका सबूत अर्बन एमएलए बीगाला। ईद उल अजहा के पेश नजर बड़े जानवरों की मुंतकिली के जिम्मन में महकमा पुलिस वसी बंदोबस्त करे, अशरार पर कड़ी नजर रखी जाए। एमआईएम कायदे पुलिस हुक्काम को पेश की तहरीरी याफ्ताज। तेलंगाना में इंतखाबी सियासी सरगर्मियां तेज। एक तरफ इलेक्शन कमीशन मुतहर्रक तो दूसरी तरफ सियासी पार्टियां अवाम को राग़िब करने में मसरूफ। जश्न तासीस तेलंगाना 21 रोजा तकारीब यौम तालीम का इनेकाद। मुख्तलिफ प्रोग्राम मियारी तालीम के लिए रियासती हुकूमत के ठोस इक़दामात। आरटीसी चेयरमैन बाजू रेड्डी। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।